शर्म करना चाहिए बिहार सरकार को और पुलिस कर्मी के बड़े बड़े अधिकारियों को कि जिसके पति की मौत हो गई पिटाई की वजह से थाना क्षेत्र में और उसके पत्नी को जबरदस्त तरीके से पिटा गया। शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां पे पुलिस की समस्या उसको दिखाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। नेता तो केवल फायदे के लिए लूटने के लिए थाना जलने लगा। थाने में कई क्रिमिनल रिकॉर्ड जल के खाक हो गया। एक पत्नी की पति का मृत्यु हो गया, 2 बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई। जिस बेटी के शादी की तैयारी जो पिता कर रहा था उस पिता की मीडिया है, किसी के बाप का मीडिया नहीं है और स्वतंत्र तरीके से काम करना हमारा धर्म है और लोगों का सही मुद्दा दिखा रहे हैं। तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को बढ़ाने का प्रयास करें कि ये लोग इतने दूर दूर से यहाँ तक पहुँच के वास्तविक सच्चाई दिखाने आते हैं, ना कि एसी रूम में बैठ के सच्चाई बताते हैं। नीतीश चाचा कहता रहे दारू भइल साफ हो, 1200 में फूल मिले 600 में हाफ। नमस्कार, प्रणाम। हमारे चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी बिहार के दर्शक हम सभी को देख रहे हैं, आप सभी को प्रणाम। आज हम लोग पश्चिमी चंपारण के बलथर थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे बिहार के बहुत सारे शेर ही हम उनको बोलेंगे क्योंकि हम भी पत्रकार हैं, लेकिन वो लोग हमसे सीनियर हैं, हमारे भैया हैं और हम उनका पूरा वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने हम आपसे क्या बताएं, जिस तरह का रिलाई लोग करते हैं बिहार सरकार को, ये जो भी गलत करता है भ्रष्ट सिस्टम को, सबको विशिष्ट अतिथि का नाम हम बताएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीत भैया और अनमोल तिवारी जी जो आर मीडिया के पत्रकार हैं, संजीत भैया जो कि पुजारी मीडिया के पत्रकार हैं और उसी के साथ सोनलाल भैया जो सिटी न्यूज बिहार के पत्रकार हैं। तीनों बेखौफ और निडर पत्रकार हैं। अगर मनीष कश्यप के पास इस पूरे बिहार में अगर किसी पत्रकार का नाम आता है तो भैया ये तीनों को नाम हुआ बा जौन हम कहनी है। क्या बताएं, ये लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं हमेशा सच दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए ग्राउंड जीरो पे हम इस गांव में जो इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक व्यक्ति मर जाता है और थाना में घुस के कैसे असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा थाना को जला दिया जाता है। कई जो जितनी भी गाड़ी नुकसान हुई है वो कोई भी ना पुलिसकर्मी की है ना सरकार की है, वो हम लोग जितने भी बिहार में आम जनता पैदा हुए हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, हम लोग खुद अपना प्रॉपर्टी नुकसान कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम कुछ विशेष बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया तीनों आदमी का हम लोग के चैनल में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोलिए भैया, जैसे कि जो मामला हुआ है इसकी वास्तविक सच्चाई किसी को पता नहीं है और ये मामला जांच का विषय है। ऐसे पुलिसकर्मी का कहना है कि गांव वालों ने थाने में आग लगा दी, तो उन गांव में अगर आप जाके देखेंगे तो पूरे गांव में ताला लगा हुआ है। तो अगर पुलिस के खौफ से और पूरे गांव वाले भाग सकते हैं तो उन गांव वालों में इतना हिम्मत कहां से आ गया कि इस थाने में आके आग लगा दिए। और ऐसे तो थाने में सीसीटीवी फुटेज होगा, जैसे संजीत भाई ने बताया कि थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, तो आप सीसीटीवी कैमरे की निष्पक्षता से जाँच करें तो वास्तविक सच्चाई पता चल ही जाएगी कि इसमें आग किसने लगाया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। पुलिस वालों का कहना है कि मधुमक्खी के काटने से हो गई। तो आप देख सकते हैं इस थाने में कितनी मधुमक्खियां हैं। तो अगर 1 घंटे के लिए अगर किसी व्यक्ति को डीजे बजाने के आरोप में लाया जाता है तो उसे मधुमक्खी काटती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 24 घंटा जिस थाने में पुलिसकर्मी रहते हैं उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती? क्या आपको लगता है कि वो पुलिसकर्मी उनके प्रिय हैं, परिजन है? क्या आपको क्या लगता है इस मामले में? जहां तक हमको दाल में बहुत सारा काला दिखाई दे रहा है, क्योंकि मधुमक्खी के काटने से किसी आदमी को मौत हो जाए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा इस घटना से कि पुलिसकर्मी को किसने मारा और उस व्यक्ति की मौत कैसे हो गई, मधुमक्खी के काटने से या पुलिस वालों के डंडे से। हालांकि परिवार वाले ने जो स्टेटमेंट हम लोग को दिया, बताया गांव के लोगों ने, उनका साफ तौर पे कहना है कि उसके सिर पे जबरदस्त वार किया गया और 10 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई। और हम लोगों ने जब उससे मिलने का प्रयास किया, अपने परिजन का जब शव लेने का प्रयास किया, तो पुलिस हम लोगों को मार करके भगा दिया। हालांकि इतना जबरदस्त पिटाई परिवार के लोगों को भी की गई है और तो यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन परिजनों ने यह बताया है कि उनकी पिटाई जेंट्स पुलिस कर रहे थे, लेडीज पुलिस का तो पता ही नहीं था, जेंट्स पुलिस उनकी पिटाई कर रहे थे। तो ये किस नियम के अनुसार जेंट्स पुलिस ने लेडीज को मारा? जैसे कि जिनके पति की मृत्यु हुई हो और वो पत्नी अगर अपने पति के शव को लेकर रो रही हो और उस पत्नी को ऊपर से लाठी से पीटा जाए तो क्या बीतेगा? इसके लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि शर्म करना चाहिए बिहार सरकार को और पुलिस कर्मी के बड़े बड़े अधिकारियों को कि जिसके पति की मौत हो गई पिटाई की वजह से थाना क्षेत्र में और उसके पत्नी को जबरदस्त तरीके से पिटा गया। शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां पे पुलिस के डंडा नहीं चला हो। बहुत दुर्भाग्य की बात है। लानत हो सांसद के संसदीय क्षेत्र में, जिस संसदीय क्षेत्र में थाना आता है और ये गाँव आता है।
हम लोग पटना से यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन सांसद जी के संसदीय क्षेत्र में जहाँ 24 किलोमीटर सांसद जी का घर पड़ता है, वो सांसद जी यहाँ नहीं आपको पहुँचे। क्या लगता है कि सांसद जी लोगों की सेवा के लिए बने हुए हैं? जी नहीं, अपने खुद के मेवा खाने के लिए बने हुए हैं और लोगों की जो भी समस्या है उसको दिखाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। नेता तो केवल फायदे के लिए, लूटने के लिए पैदा हुआ है। अब बताइए महाराज, कल होली था तो वो अपना परिवार संग होली मनाएंगे कि वो अपना होली खराब? सही बात कह रहे हैं अनमोल भाई। उनका वीडियो हम देखे हैं, हमारे जो सांसद जी हैं उनका वीडियो हम फेसबुक पे देखा कि हाँ, पूरे बिहार वासियों को होली बिहार ही नहीं, इस घटना से पूरा देश शोक में डूब गया। कल जो घटना घटी, थाने में आग लग गए, थाना जलने लगा, थाने में कई क्रिमिनल रिकॉर्ड जल के खाक हो गया। एक पत्नी की पति का मृत्यु हो गया, 2 बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई। जिस बेटी के शादी की तैयारी जो पिता कर रहा था, उस पिता की मृत्यु हो गई। अब बताइए उस बेटी के शादी की तैयारी कौन करेगा? कहाँ से पैसे आएंगे कि उस बेटी की शादी होगी? वो बच्चा कह रहा था, जब हम बात कर रहे थे कि हम पढ़ना चाहते हैं, और हमारे बिहार का पढ़ाई का खर्च क्या है आप जानते हैं। जो अधिकारी बने हुए हैं, उन अधिकारियों से कहना है कि आप अधिकारी बने हैं तो कितना पैसा लगा है साहब, आप सच्चाई जानते हैं। तो उनके पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा? कहाँ से आएगा पैसा कि उनका घर चलेगा? और उनके घर का खर्च कौन उठाएगा? कौन उठाएगा घर का खर्च? देखिए, मुद्दा ये तो है ही कि बच्चा पढ़ेगा कैसे। हालांकि बिहार के जो भी नेता है ना, लोग कहता है कि सोशल मीडिया वाला टीआरपी के चक्कर में जहां तहां कुछ चिल्लाते रहता है। हम लोग भी सच्चाई दिखा रहे हैं ना, तो नेता लोग कह रहा होगा कि लोग टीआरपी के चक्कर में यहाँ पे, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग टीआरपी लूटने नहीं आए हैं, ग्राउंड जीरो से पसीना चुहा करके सच्चाई दिखाने आए हैं। और हमारे बिहार के जो भी नेता है ना, टीआरपी बड़े मजे से उठाते हैं। पता है कैसे? वो लोग क्या करते हैं, जहां भी कोई बड़ा हादसा होगा ना, वहां पे 2-4 दिन बाद में जाएंगे और यहीं पे जो सीओ साहब बैठे हुए हैं 4 लाख का चेक काट करके परिवार वालों को दे देंगे, सारा का सारा मामला शांत हो जाएगा। और ये टीआरपी लूटना नहीं बोले तो क्या बोले हम लोग? टीआरपी लूटना होता तो नेशनल चैनल की तरह हम भी विजुअल उठा के, विजुअल हमारे पास भी आए थे। इस क्षेत्र में हमारे भी पत्रकार हैं जो विजुअल शूट करके हम तक पहुंचाए थे। तो एसी रूम में बैठ के और ग्रीन पर्दा के पीछे बैठ के हम भी टीआरपी उठा सकते थे। एसी रूम में बैठ के और ग्रीन पर्दा मेरे भी ऑफिस में लगा हुआ है, मेरे भी ऑफिस में एसी है, और हम भी ऑफिस बनाए हुए हैं पटना में। और पटना से यहाँ तक आ गए ग्राउंड पे, क्योंकि हम सच्चाई बताना चाहते हैं। ये सारे पत्रकार अपने घर से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर बाइक चला के यहाँ पहुंचे वास्तविक सच्चाई दिखाने। तो हम भी अपने ऑफिस में बैठ के, इनके पास भी ऑफिस है, ये भी अपने ऑफिस से दिखा सकते थे, लेकिन हम ऑफिस से नहीं, वास्तविक सच्चाई दिखाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं ना, सारा नेशनल चैनल इस खबर को दिखाया है, लेकिन वास्तविक सच्चाई नहीं दिखाया है। सबने इस खबर को अपने तरीके से दिखाया है, जो जिसका एडवर्टाइजमेंट करता है जो चैनल, उसके तरीका से दिखाया है। तो हम ना भाजपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना किसी अधिकारी के ना किसी का अधिकारी के एडवर्टाइजमेंट पे हमारा चैनल चलता है। आज तक आर मीडिया या पुजारी मीडिया कोई भी हो, किसी भी अधिकारी का एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाया अपने चैनल पे। तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट किस पे चलते ही नहीं है। और जिस दिन भी और मैं दावे के साथ यह बात कर रहा हूँ कि हम लोग किसान के बेटे हैं, धान गेहूं जाते हैं, धान गेहूं जाके खाते हैं और धाने बेच के मोटरसाइकिल में तेल डाल के घूमते हैं और किसी का बाप का पैसा लगा के घूमते हैं। लेकिन जिस दिन यदि एडवर्टाइज करने का नौबत मेरे चैनल को आ गया, बाय बाय कर देंगे उस चैनल को और बंद करके खेत में फिर से किसानी करना शुरू कर देंगे। लेकिन किसी का तलवा चाटने के काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र मीडिया है, किसी के बाप का मीडिया नहीं है, और स्वतंत्र तरीके से काम करना हमारा धर्म है और लोगों का सही मुद्दा दिखाना हमारा धर्म है। इसीलिए हम लोग ग्राउंड से खबर कवरेज करते हैं और जो वास्तविकता है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो नेशनल चैनल का चक्कर में ना पड़े, और इन महाशय का चैनल है, आप सब जब देख रहे हैं तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को बढ़ाने का प्रयास करें कि ये लोग इतने दूर दूर से यहाँ तक पहुँच के वास्तविक सच्चाई दिखाने आते हैं, ना कि एसी रूम में बैठ के सच्चाई बताते हैं। तो ऑफिस तो हमारे पास भी है, लेकिन ऑफिस में बैठ के हम खबर नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें आपको वास्तविक सच्चाई दिखाना है। इसलिए हम ग्राउंड पे पहुंचे हैं और आपको वास्तविक सच्चाई दिखा रहे हैं, विजुअल नहीं। भैया इधर आइए 1 मिनट। ये तीनों पत्रकार हैं और युवा है। सबसे बड़ी चीज है कि बिकाऊ मीडिया आजकल हमेशा चल रही है, हर जगह बिकाऊ मीडिया है, थाने में भी मीडिया बैठता है। कोई मीडिया बिकाऊ नहीं होता, और जो बिकाऊ हो जाए वो मीडिया ही नहीं है। तो वो मीडिया ही नहीं है हमारा, जो बिक गया वो मीडिया। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ये भैया अभी जो ये न्यूज बनाते हैं, इनको हम बोल सकते हैं रिलाई किंग ऑफ बिहार, मनीष कश्यप भैया के बाद, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ उनसे सीखे हैं। एक बात हमको बताइएगा, आप लोगों से मुलाकात हुआ, अच्छा लगता है, आप लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन कहीं नहीं कहीं एक महिला पे जब अत्याचार होता है, उस वक्त यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ट्वीट करके भी नहीं बोलते हैं या खेद प्रकट नहीं करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो यह किए हैं, उस पर आप लोग क्या बोलेगा? कि हम लोग मेल भी किए हैं मुख्यमंत्री आवास में यहाँ के घटना के बारे में। फर्स्ट ऑफ न्यूज जब यहाँ घटना चालू हुआ था तो यहाँ हम लोग का रिलेशन है, हम लोग को खबर गया था। पहला पत्रकार मनीष न्यूज 18 के जो न्यूज चलता है हम लोग का, हमें उनको भेजे थे, लेकिन अभी तक
ना यहाँ के भाजपा नेता, ना यहाँ के जदयू नेता, ना कोई बड़े पदाधिकारी कोई भी ट्वीट करके इस मैटर पे अपना बयान नहीं दिए हैं। अब विपक्षी भी कोई बयान नहीं दिया है। ये भी इस एक मुद्दा में ना breaking news है। उनको विपक्षी टीआरपी भी कोई- मिलेगा और ना ही इस मुद्दा में उनको वोट मिलेगा। वोट बैंक की राजनीति इस मुद्दा में वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको इस मुद्दा से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे मुख्यमंत्री साहब हो, चाहे देखिए सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया नहीं आया, सांसद आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि सही समय पे किसी भी बिहार के नेता को आप फोन करिए, अनमोल भैया फोन लगता है? नहीं लगता, ना लगता। हम लोग उससे बात करना भी चाहेंगे तो नहीं बात करेगा, क्योंकि सामने देखिए, भी आता है लोग तो भागने लगता है, भाई बात नहीं करता है ना, बस। सामने आने के भी बाद भी बात नहीं करता। लेकिन वो असल में बात जो नहीं। एडवर्टाइज करने वाला जो चैनल है ना, वो चाहेगा तो डायरेक्टली बात करेगा, लेकिन जब हम लोग को बात करना होगा तो ससुरा 10 जगह फोन करिए, वहां से वहां फॉरवर्ड वास्तविक करिए, वहां सच्चाई forward यही करिए। है कि अभी 2 घंटा से ही थाना के बाहर हम लोग इंतजार किए अधिकारी से मिलने का, बात करने का कि आप पुष्टि करिए मामले की, सच्चाई बताइए, आगे की कार्रवाई क्या हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि नहीं आया, मामले की जांच कमेटी बनी कि नहीं बनी, टीम बनी कि नहीं बनी, यहाँ कौन आए हुए थे, किनके ऊपर एफआईआर हुआ, पूरे गांव में दहशत का माहौल है, आगे की तैयारी क्या है। तो उन्होंने कहा कि एसपी साहब से बात करिए। डीएसपी साहब का फोन नहीं उठा, एसडीएम साहब का फोन नहीं उठा, फिर डीएम साहब का भी फोन नहीं उठा और एसपी साहब का भी फोन नहीं उठा। हम इस इंतजार में है कि हमारे लोग कहते हैं कि कॉल बैक आ जाएगा, अगर किसी कारणवश फोन नहीं उठा तो हम इंतजार में है लगभग 45 मिनट से कि उनका कॉल बैक आ जाए, लेकिन अभी 45 मिनट बीतने के बाद भी कॉल बैक तक नहीं आया है। तो वही बात तो बता रहे जैसा हैं। कि आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे पुजारी भाई के पत्रकार, हमारे आर मीडिया के पत्रकार, हमारे सिटी न्यूज़ बिहार के पत्रकार भाई लोग हैं और ये लोग धुरंधर हैं और अभी हम लोग भी इन लोगों से सीख रहे हैं। सही मायने में हमारे गुरु हैं, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पहले मनीष भैया से प्रभावित थे और भी इनसे प्रभावित है, क्योंकि इनका जो रलाई अंदाज है, इनका आप न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, पुजारी मीडिया नेटवर्क आप खोलिए और इनका न्यूज़ देखिए, समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। और आने वाले समय में इस महिला के प्रति या ये जो सिपाही मरे हुए इनके प्रति यह लड़ेंगे, ये सभी लड़ाई लड़ेंगे। और अभी भी ये लोग लड़ ही रहे हैं, सवेरे से बिना खाए पिए उस महिला के लिए, उस परिवार वालों के लिए चिल्ला रहे हैं। तो आप सभी से विनती है, इन सभी भाइयों का दिल से सपोर्ट करें, हर एक वीडियो शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर ही इनका ताकत बनेगा, आपका शेयर ही हमारा प्यार सपोर्ट बनेगा। तो प्लीज आप जितना बंधु भाई बंधु हम लोग को देख रहे हैं, प्यार दे, आशीर्वाद दे और जाते जाते अपने भाइयों से देखिए, हम उन परिजन के साथ खड़े हैं, हमारे जितने भी सहयोगी पत्रकार हैं, हम सब उस परिजन के साथ खड़े हैं और उनकी इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी की भी मृत्यु हुई है, तो हम उस पुलिसकर्मी के भी साथ खड़े हैं और उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। जांच होना चाहिए कि कैसे गोली लगी उस व्यक्ति को और कैसे मृत्यु हुई, वास्तविक सच्चाई क्या है। गाँव वालों ने गोली मारा तो गाँव वालों के पास कहाँ से आए हथियार, कहाँ से आए बंदूक, कहाँ से आई गोली। अगर पुलिस वालों ने मारा, किसने मारा उसे, इसकी वास्तविक सच्चाई बाहर आनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, बड़ी जांच कमेटी बननी चाहिए और इसकी वास्तविक सच्चाई सबके सामने आनी एक बात आप तीनों मेरे भाई मेरे बुझाइए। अभी ऊपर हम लोग बात कर रहे थे तो पुलिस पदाधिकारी ने बोला कि शराब भी पिया था लवंडा, बोले थे ना, एक इल्जाम लगाए थे कि शराब पिया था। बिहार में जब शराब बंद है तो शराब कैसे पी ले रहा है? कौन कहता कि शराब बंद है? नहीं, इन लोगों ने जन्म बंद है ना, कोई भी कहेगा, नीतीश मुख्यमंत्री भी कुमार तो कहता है हाँ। शराब बंद है, लेकिन कौन थाना में शराब बताइए, बेचता है? पड़ोसी स्टेट में आर मीडिया के माध्यम से लगभग पूरा बिहार देखता है, हम लोग को भी देख रहा होगा। जब तक पड़ोसी स्टेट में आप बगल में यूपी में चालू है, शराब बंद हो सकता है? नहीं, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। शराब तभी बंद हो सकता है जब पूरे इंडिया का शराब बंद हो। भैया गलत बोल रहे हैं। शराबबंदी सफल देखिए, हम बिहार में तो बता कभी रहे नहीं हैं। होगा। मुख्यमंत्री एक बार नहीं, एक 100 बार भी पड़ोसी स्टेट एक चालू, पत्रकार है नेपाल में मनीष चालू है, कश्यप, यूपी में चालू है, मनीष तो कश्यप, शराब हमने बंद हो उनसे सकता सवाल है। किया कि आप ये बताइए कि शराबबंदी के विरोध क्यों करते हैं, यानी आप क्यों चाहते हैं कि बिहार में शराब खुले। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था हमें कि अगर शराब खराब है तो पूरे देश में बंद होना चाहिए, अगर सही है तो बिहार में भी खुलना चाहिए। अगर लगता है आप सबको कि अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से तेज हैं, तो यानी कि अगर शराबबंदी वाले फैसले पे तो नरेंद्र मोदी गलत है और नीतीश कुमार सही है। नहीं तो अगर पूरे देश में अब तक शराबबंदी हो गई रहती, और शराब अगर सही है तो पूरे देश में खुले, अगर गलत है तो पूरे देश में एक ही देश में अलग अलग कानून, अलग अलग नियम, सबसे बड़ा वो चीज तो तो लग देश तोड़ने सकते के हैं। लिए यही सबसे बड़ा व्यवस्था है। नहीं, वो आपने वही बोले नहीं कि नेता लोग टीआरपी के चक्कर में रहता है। नीतीश कुमार जी को ये सोच रहे हैं कि शराबबंदी में टीआरपी लूट करके हम विश्व लेवल का नेता बन जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। विश्व के प्रधानमंत्री का विश्व चुनाव का लोग लड़ भी ले। जानता है कि बिहार में शराबबंदी केवल कागजों में, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाता है किस गली में कितना नंबर वार्ड में बिहार के किस कोने में शराब अरे चल जैसा रही कि है। वीडियो में दिखाए हैं, हम 2 दिन से लगातार खरीदारी किए हैं कल शराब का, हम भैया को भी दिखाए हैं हम। देखिए 2 दिन से लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। 1200 में फुल मिले
600 में हाफ। बस इतना ही समझिए। 1500 अगर खर्चा जाते करें एक बार नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के जनता को, ये भैया लोग पता नहीं गाना गाते हैं कि नहीं, लेकिन एक लाइन गाने के लिए जरूर बोलेंगे कि एक लाइन वही हाफ फुल वाला गाना तो नहीं गाते हैं, लेकिन सुने जरूर हैं। लोग कह रहा है कि नीतीश चाचा कहत अरे दारू भइल साफ हो, 1200 में फूल मिले 600 में हाफ। लेकिन वास्तविक सच्चाई पता नहीं है, ये हम चेक नहीं किया है, तो इसकी पुष्टि तो नहीं करेंगे। लेकिन ये वायरल लगातार हो रहा था, हम लोग पीते नहीं है तो हमको नहीं पता कहाँ बिक रहा है। आवश्यकता के अनुसार पुष्टि भी कर देंगे भैया, वीडियो रिकॉर्डिंग 1300 रुपया दे देंगे आपको। जब पकड़ेंगे और ऑन स्पॉट जब पकड़ेंगे तो सबको रेलेंगे जैसे अपने अंदाज में रेलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आप लोगों को बता देते हैं, भैया लोग भी हैं, बहुत जल्द आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाऊंगा ऑनलाइन शराब का खरीदारी बिहार में बंदी के बाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आप लोग हमेशा आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।